अब मैं आपको इसका सेकंड पार्ट बताना चाहता हूँ। पहला पार्ट मैं 5 मिनट 8 सेकंड का अपलोड कर चुका हूँ और मेरा नाम संपत सिंह है। तो अब आपको मैं माहेश्वरी चौहान जो राजस्थान की शॉटगन खिलाड़ी है, एकल स्केटिंग बोल दो या शॉटगन बोल दो, एयर राइफल की कैटेगरी होती है, जालोर ज़िले से हैं और इनको पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल में शामिल कर लिया गया है। तो एक तो अनंजीत सिंह नरूका को शामिल कर लिया है और माहेश्वरी चौहान को। ये शॉटगन खिलाड़ी है और इनका संबंध जालोर से है। सुंदर गुर्जर ये भाला फेंक की खिलाड़ी है, एथलेटिक्स है। भाला फेंक हो तो भाला फेंक करना एथलेटिक्स की कैटेगरी में आता है भाला फेंक। करौली ज़िले से हैं। ये पैरा खिलाड़ी है, F46 कैटेगरी में खेलते हैं और F46 कैटेगरी में एशियन पैरा गेम्स 2022 में इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। टोक्यो पेरिस पैरा ओलंपिक में ये कांस्य पदक जीत चुके हैं। एशियन पैरा गेम्स में गोल्ड जीत चुके हैं और टोक्यो और पेरिस पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीत चुके हैं। F46 कैटेगरी में भाला फेंकते हैं। ये करौली ज़िला है जो भरतपुर संभाग का ज़िला है, उसमें आते हैं और पैरा खिलाड़ी हैं, भाला बढ़िया फेंकते हैं। इस कारण इनको अर्जुन अवार्ड भी 2019 में दे चुका है। 2018 का था वो 2019 में इनको मिल चुका है। तो माहेश्वरी चौहान जालोर के हैं और सुंदर गुर्जर करौली ज़िले से हैं। माहेश्वरी चौहान शॉटगन खिलाड़ी है, सुंदर गुर्जर भाला फेंक की खिलाड़ी है। कृष्णा नागर बैडमिंटन से संबंधित पैरा खिलाड़ी है, नॉर्मल खिलाड़ी है। तो ये पैरा खिलाड़ी है। पैरा को समझते हो, विकलांग कैटेगरी वाले खिलाड़ी होते हैं ना, वो पैरा होते हैं। कृष्णा नागर का संबंध जयपुर से है और उनके द्वारा टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। जैसे सुंदर गुर्जर की F46 कैटेगरी है, इसी तरह कृष्णा नागर की कैटेगरी SS6 है। तो SS6 कैटेगरी में खेलते हैं बैडमिंटन। पैरा बैडमिंटन विश्व चैम्पियनशिप 2024 है, इनकी SS6 एकल में स्वर्ण पदक जीता है। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में भी गोल्ड जीता है और विश्व चैम्पियनशिप 2024 में भी SS6 एकल में इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। अगर आप स्वर्ण पदक जीतोगे तो सरकार कुछ न कुछ आपको इनाम देगी। टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड के कारण मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो भारत का श्रेष्ठ खेल अवार्ड है वो उनको 2021 में दिया गया। तो कृष्णा नागर बैडमिंटन की पैरा खिलाड़ी है, सुंदर गुर्जर भाला फेंक की खिलाड़ी है और माहेश्वरी चौहान ये शॉटगन खिलाड़ी है। अवनी लेखा इनका खेल कौन सा है? तो ये निशाना बढ़िया बांधती है, निशाना बढ़िया लगाती है अवनी लेखरा। अगर निशाना बढ़िया लगाएगी तो निशानेबाज कहेंगे। अवनी लेखरा पैरा खिलाड़ी है और इनके द्वारा 10 मीटर एयर राइफल में SH1 कैटेगरी में से 10 मीटर एयर राइफल करती है और SH1 कैटेगरी में खेलती है। कृष्णा नागर जयपुर से संबंधित है तो अवनी लेखरा भी जयपुर से हैं। कृष्णा नागर का खेल बैडमिंटन है तो अवनी लेखरा का खेल निशानेबाजी है। इनके द्वारा टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीता 10 मीटर एयर में और ब्रॉन्ज मेडल भी 50 मीटर एयर राइफल में जीता। तो इनके द्वारा दो पदक जीते गए। कृष्णा नागर ने एक ही जीता लेकिन इनके द्वारा 2 पदक जीते गए। पेरिस पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल इनके द्वारा जीता गया, वापस टोक्यो में जीता लेकिन पेरिस में और जीत गए ये गोल्ड। इनको अवार्ड मिले अगर आप 3 पदक जीत गए। एक तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीत गए, इसके अलावा ब्रॉन्ज मेडल जीत गए और पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भी गोल्ड मेडल जीत गए। तो इनको भरपूर अवार्ड मिले राज्य सरकार के द्वारा। उनको एक तो सी शक्ति अवार्ड, सी महिला से समझे, सी फीमेल के लिए प्रयोग होता है, तो उनको सी शक्ति अवार्ड मिला। मेजर ध्यानचंद अवार्ड मेजर ध्यानचंद कृष्ण नागर को मिला है लेकिन सी शक्ति अवार्ड इनको एक एक्स्ट्रा मिला है और उनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया। तो अवनी लेखरा सी शक्ति अवार्ड ले चुकी है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड ले चुकी है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है।
टोक्यो पैरालंपिक और पेरिस में गोल्ड मेडल जीत चुकी है और टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल भी जीत चुकी है। अवनी लेखरा 10 मीटर एयर राइफल SH1 श्रेणी में खेलती है। पूजा कंवर हैंडबॉल की खिलाड़ी है, ये सीकर जिले की है। भारतीय महिला हैंडबॉल टीम की प्रमुख खिलाड़ी और कप्तान रह चुकी है। तो पूजा कंवर किस खेल से संबंधित है? हैंडबॉल से। और जिला कौन सा है? सीकर। सीकर किस संभाग के अंतर्गत आता है? जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। मिताली राज क्रिकेट की खिलाड़ी है, कहाँ की है? तो जोधपुर की है। इनको 3 अवार्ड मिल चुके हैं। ये मतलब सबसे ज़्यादा वनडे मैच खेल चुकी है, 150 से ज़्यादा वनडे मैच में कप्तानी कर चुकी है, बहुत ज़्यादा मैच खेल चुकी है, ये बहुत ज़्यादा रन बना चुकी है। इनके कारण इनको अर्जुन पुरस्कार 2013 मिला है, पद्म श्री पुरस्कार 2015 और उनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 मिला है। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इससे पहले कृष्णा नागर को मिल चुका है, अवनी लेखरा को मिल चुका है और मिताली राज को मिल चुका है। लक्षिता महलावत, यह खेरतल तिजारा जो पहले अलग था ना, नया जिला बन गया, इसके खिलाड़ी है लक्षिता महलावत। डिस्कस थ्रो, जैसे कस्त्री टाइप का होता है उसको भगाते हैं, डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी है लक्षिता महलावत। कृष्णा पूनिया है ना वैसे। बीकानेर में आयोजित राजस्थान राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल, राजस्थान राज्य का जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ, अर्थात जूनियर खिलाड़ी है लक्षिता महलावत अभी, और डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। तो लक्षिता महलावत खेरतल पिजारा की खिलाड़ी है, डिस्कस थ्रो भगाती है वो है। और बीकानेर में राजस्थान राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई और इसमें लक्षिता महलावत ने डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पहले तो ये बीकानेर जैसलमेर साइड के थे, वर्तमान में ये जयपुर ही रह रहे हैं, तो जयपुर के निवासी माने जाते हैं। 2004 एथेंस ओलंपिक में इनके द्वारा रजत पदक जीता गया। तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कहाँ के हैं? जयपुर के हैं। तो 2004 एथेंस ओलंपिक में इनके द्वारा रजत पदक जीता हुआ है। लिम्बाराम उदयपुर के हैं और लिम्बाराम तीरंदाजी बढ़िया करते हैं। तो लिम्बाराम कहाँ के हैं? उदयपुर के हैं। और लिम्बाराम किसके खिलाड़ी है? तो बढ़िया तीरंदाज है लिम्बाराम। भक्ति शर्मा भी उदयपुर की है, तो लिम्बाराम भी उदयपुर के हैं। ये तैराकी करती है, बढ़िया तैराक है भक्ति शर्मा। और ओपन वाटर स्विमिंग करती है, तो भक्ति शर्मा तैराक है, तो लिम्बाराम उदयपुर में है। और भक्ति शर्मा ओपन वाटर स्विमिंग करती है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जयपुर, और ये एथेंस ओलंपिक में इनके द्वारा रजत पदक जीता गया। राजस्थान राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैंपियन डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल लक्षिता महलावत के द्वारा जीता गया। मिताली राज जोधपुर से संबंधित है, इनको अर्जुन, पद्मश्री और मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिल चुके हैं। पूजा कंवर हैंडबॉल की खिलाड़ी है, सीकर जिले से संबंधित है और हैंडबॉल में भारतीय टीम की खिलाड़ी और कप्तान रह चुकी है। अवनी लेखरा, उनके द्वारा टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड जीता है, पेरिस में भी गोल्ड और टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है। इनको श्री शक्ति अवार्ड और 2021 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी है। कृष्णा नागर बैडमिंटन के पैरा खिलाड़ी है, इनका संबंध भी जयपुर से है और इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड और पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 SH6 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता गया है। और कृष्णा नागर को भी मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है। सुंदर गुजर भाला फेंक के एथलेटिक्स खिलाड़ी है, करौली से संबंधित है और ये भी पैरा खिलाड़ी है। F46 में एशियन पैरा गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है और टोक्यो और पेरिस में कांस्य पदक जीता है और इनको अर्जुन अवार्ड 2018 का जो उनको 2019 में मिला है। आनंदजीत सिंह और महावीर श्री चौहान जो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल में शामिल हुए। महावीर श्री चौहान जालोर के हैं और ये शॉर्ट गन खिलाड़ी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।